Okay, Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we are going to talk about kidneys. आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर कौन सा है? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में जिसमें बॉडी से कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, इखराज होता है। ठीक है, इसको कहते हैं निज़ाम इखराज। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system of a man consists of all the organs that aid the body in removing waste products. ठीक है, aid the body का मतलब क्या है? help the body। ठीक है, aid हम बोलते हैं ना, फॉरेन एड मिल रही है पाकिस्तान को वगैरह वगैरह। हेल्प करता है बॉडी को रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स जो हम यूज़ नहीं करते या जो हार्मफुल चीज़ होती है। अब इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में डिफरेंट सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स का जिक्र किया है। स्किन, लंग्स, लिवर, किडनीज वर्क टू डिस्पोज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। डिस्पोज ऑफ मतलब बाहर फेंकते हैं, निकालते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो वेस्ट बनते हैं वो बाहर निकालते हैं। अब इसमें है स्किन, लंग्स, लिवर एंड किडनीज। अब स्किन जो है ये भी जो है हार्मफुल, जो स्किन के ऊपर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। स्किन में जो है स्वेटिंग होती है। ठीक है, पसीना जो होता है वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकालता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, स्वेटिंग। लंग्स हैं, लंग्स क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी को मिल जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बॉडी से आ रहा होता है वो लंग्स से रिसीव करता है और बाहर निकालता है। ठीक है, लिवर क्या करता है? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, क्लियर करता है ब्लड को। जो जितने भी डिटॉक्सिफायर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा, किसी ने इंटॉक्सिकेशन किया है, कोई ड्रग्स रिलेटेड मेडिसिन कोई लिए हैं, कोई एनी ये ड्रिंक्स वगैरह जो हम पीते हैं, पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स और कोका कोला, इसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो कौन फिल्टर करता है, कौन एक्सक्रीट करता है या कौन क्लियर करता है? लिवर। किडनीज क्या करता है? किडनीज जो होते हैं जितने भी फ्लूइड्स हम लेते हैं वो किडनीज से पास होती हैं और किडनीज उनको जो है प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है। जो यूज़फुल होती हैं वो बॉडी में रिटेन हो जाती हैं और जो यूज़फुल नहीं होती वो बाहर निकल जाती है। ओके, किडनीज आर डार्क रेड, स्लाइटली फ्लैटेंड, बीन शेप्ड organ about 12 centimeter long, 6 centimeter wide, 4 centimeter thick, each weighing about 150 grams each। मतलब कि दो जो हैं वो 300 ग्राम्स हैं। ओके, किडनीज आर डार्क रेड। ठीक है, डार्क होती हैं कलर में, मतलब कोई ऐसे लाइट कलर नहीं होता। स्लाइटली फ्लैटेंड, स्लाइटली फ्लैटेंड का मतलब होता है ज़्यादा थिक नहीं होती, फ्लैट किस्म की होती है। बीन शेप्ड, बीन आप जानते हैं किस चीज़ को बोलते हैं? बीन को हम उर्दू में बोलते हैं लोबिया। ठीक है, लोबिया की शक्ल की होती है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक किडनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये लॉन्ग है, तो ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वाइड कितनी है? ये जो है ये विड्थ है किडनी की। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। मतलब जो इसकी ऊपर जो इसका ऐसे लेयर होता है, ये जो होता है ये थिकनेस जो है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और हर किडनी का 150 ग्राम है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन। बॉडी जो है, जिस तरह हम देखते हैं बॉडी अंदर से होलो है। ठीक है, अंदर ऑर्गन्स हैं लेकिन एक्चुअली है, अगर ऑर्गन हम हटा दें तो होलो है। इसकी एक फ्रंट पे वाल है, एक बैक पे वाल है। फ्रंट किस चीज़ का वाल है? रिब्स का। ठीक है, फ्रंट वाल पे क्या है? रिब्स। बैक वाल पे क्या है? वर्टेब्रास। ठीक है, स्केलेटन की बात करूँ, बाकी इस पे भी मसल्स हैं फ्रंट पे, इस पे भी मसल्स हैं बैक पे। क्लियर? तो ये जो है, जो बैक वाल है वर्टेब्रास के साथ, उसके साथ
अटैच्ड है या उस पे पड़ी है, एक उस साइड पे है, ये कहते हैं अटैच्ड तो नहीं है, साइड पे पड़ी है। बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा एंड द थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब ये क्या बताया उन्होंने, लोकेशन बताई है किडनीज की, कि बैक वॉल पे तो हैं, लेकिन बैक वॉल पे क्या लोकेशन है। तो उनका कंपैरिजन किस चीज़ के साथ किया, वर्टेब्रस के साथ, ठीक है, कि क्योंकि बैक साइड पे मैंने कहा कि वर्टेब्रास होते हैं। तो अगर हम देखें तो लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि वर्टेब्रास किस किस्म की हैं। तो ये जो है हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं, ये जो हैं ये थोरेसिक हैं, ये लंबर हैं, ये सैक्रल है, ठीक है। ये हैं सर्वाइकल, कितनी है 7, ठीक है, थोरेसिक 12, लंबर 5, कोक्सीजियल 5, बट ये फ्यूज्ड हैं, इनको हम एक कंसिडर करते हैं। अब ये जो हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये थोरेसिक है, ये नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमने क्या पढ़ा है कि कहाँ पे हैं किडनीज, लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा, ठीक है, एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा 1 2 3, ये थर्ड लंबर। ये जो एरिया है वर्टेब्रल कॉलम में, इनके बीच किडनीज हमें मिल सकती हैं। क्लियर, ओके। अपर पार्ट ऑफ द किडनीज आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब। जो किडनी की अपर पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर एक किडनी पड़ी है, ठीक है, उसके जो अपर पार्ट्स हैं, जो ये वाले पार्ट्स हैं, हम जानते हैं कि बैक साइड पे तो वर्टेब्रास हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे क्या है, चेस्ट वॉल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रफ सा चेस्ट वॉल बनाते हैं, यह है, ये क्या है, मेनुब्रम, कुछ इस किस्म की, डायग्राम के लिए सॉरी, डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है, इस किस्म की वर्टेब्रास हैं, ठीक है। ज़्यादा ही रफ डायग्राम बन गया, लेकिन खैर है। अब ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि 11th, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो हैं ये नीचे की साइड बने, कुछ इसके साथ इधर ही ये किडनीज पाई जाती हैं। तो इनको पार्शली इनकी प्रोटेक्शन हासिल होती है, मतलब कि अगर इन पे कोई शॉक आता है, कोई ऐसा बंदा गिरता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह खुदा न खास्ता होता है, तो 11th और 12th रिब जो है ये पार्शली इनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। देयर पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल, द राइट किडनी बीइंग लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन बिकॉज ऑफ द लिवर लोब अबव इट, ठीक है। राइट किडनी जो है ये स्लाइटली नीचे की तरफ होती है, और लेफ़्ट किडनी जो होती है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ होती है। इनको अगर आप अभी देख लें, ये चेक कर लें और ये चेक कर लें, ठीक है। राइट किडनी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, राइट नीचे होती है, लेफ़्ट जो होती है वो ऊपर होती है। राइट की क्यों नीचे होती है, क्योंकि इसके ऊपर लिवर पड़ा होता है। हम जानते हैं लिवर जो है ये राइट साइड पे होता है, और ये तकरीबन 1 kg का एक मतलब एक हेवी ऑर्गन आप इसको कह सकते हैं। ओके, द किडनी हैज़ अ बीन शेप स्ट्रक्चर, ये हम जानते हैं बीन शेप का होता है। द आउटर सरफेस इज कन्वेक्स एंड द इनर सरफेस इज कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव सरफेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक इस तरह होता है। अगर आप चम्मच को देखें, चम्मच का जो अपर पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है, और जो ऊपर पार्ट होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो नीचे वाला पार्ट है मतलब जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसे होता है,
फिर इधर इसकी बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। द इनर सरफेस इज अ डीप नॉच कॉल्ड हाइलस। जो इनर सरफेस है किडनी का, उसमें एक डीप नॉच, नॉच मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब एक आप कह सकते हैं एक घड़ा टाइप होता है, ठीक है, घड़ा ऐसी नीचे की साइड पे होता है, जिस तरह स्किन कोई अंदर नहीं चली जाती, इस किस्म का एक नॉच होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलस। ठीक है, ठीक है, दैट इज, ये देखो, ये अब किडनी है ना, ये ऐसे आके नीचे एक घड़ा बना हुआ है, ये आप चेक कर लें, ये घड़ा है, ये ऐसे भी तो हो सकती है कि ऐसे आके ये इधर के साथ टच होती, फिर ये नॉर्मल होती, फिर इसमें नॉच ना होता, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसमें नॉच है, तो नॉच को हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसका, ये नॉच है, ठीक है। इसको, इस नॉच को हम बोलते हैं हाइलस, ठीक है। अब हाइलस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसमें। द रीनल आर्टरी एंड नर्व्स enters the kidney and the renal vein and ureter leave the kidney through the hilus। अब हाइलस जो है ना, ये किडनी के अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते से कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। अच्छा, रीनल आर्टरी और नर्व, ठीक है, रीनल आर्टरी, ये है रीनल आर्टरी, ठीक है, और रीनल नर्व, ये अंदर जाती हैं, मतलब बाहर से आके अंदर जाती हैं, और बाहर क्या जाती हैं, रीनल वेन, ठीक है, एंड द यूरेटर, ठीक है। यूरेटर का क्या फंक्शन है, यूरेटर ये यूरिन लेके जाता है, यूरिन टू वेयर, यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो यूरिन बनता है वो यूरेटर्स के ज़रिए दोनों किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैडर है, दिस इज ये जो है ये हमारे पास यूरेटर्स हैं। अच्छा, अब रीनल आर्टरी अंदर जाती है और रीनल वेन बाहर जाती है। रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, ठीक है, आर्टरी, तो ये लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और वेन जो है वो किडनी से लेके आएगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेयर, टू हार्ट, ठीक है। हार्ट जो होगा वो उसको लंग्स के लिए भेजेगा ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स से फिर वापस हार्ट में ब्लड आएगा, हार्ट से फिर वापस किडनी में ब्लड आएगा। क्लियर? ये मैंने ऐसी एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि यार ब्लड जो है वो किस तरह ट्रेवल करता है। ओके, द किडनी इज सराउंडेड बाय, नर्व भी अंदर जाता है, चूंकि इसमें नर्व का भी बहुत बड़ा रोल है। हम जानते हैं कि लोअर बॉडी जो है ये सारी नर्व्स कंट्रोल करती है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, फिर अपेरेंटली तो स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन नर्व्स कहाँ से आई होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। द किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ मेम्ब्रेन टिश्यू, द रीनल पेरिटोनियम, ठीक है। किडनी को ऊपर से, मतलब ये जो ऊपर इसका ये वाला पूरा जो पूरी बॉडी होती है, ये एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल पेरिटोनियम। टिडबिट को बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनीज शोज टू डिस्टिंक्ट रीजन, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या है कि जब हम किडनी को ऐसे काटते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको काट लें ऐसे, ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दें, तो ये उसका ट्रांसवर्स रीजन आ जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी। अब इसमें किडनी की दो पोर्शन है, एक आउटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, और एक अंदर मेडुला है। जिस तरह हम जानते हैं ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, और मेडुला का वो किधर है, डायग्राम, रीनल आर्टरी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स, ये मेडुला है, ठीक है। ये इस तरह है, ये इसको बोलते हैं पिरामिड्स। ये ऊपर इंटरनल आउटर कॉर्टेक्स है और ये अंदर जो है ये मेडुला है। द कॉर्टेक्स कंटेन्स रीनल कार्पसल्स एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स,
ठीक है। द मेडुला contains conical structures called pyramids. All the pyramids projects into pelvis. The pelvis leads to the ureter. ठीक है, ओके। ये वो वाला पेल्विस नहीं है, नीचे हिप वाला जो पेल्विस, उसको भी पेल्विस बोलते हैं। ये किडनी का ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, मेडुला जो है चूंकि ये इंटरनल पार्ट है तो इसमें कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको कहते हैं पायरामिड्स। ये पायरामिड्स हैं, ये अगर आप देखिए ये पायरामिड शेप है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, ऐसे है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। और जो आउटर कॉर्टेक्स है, द कॉर्टेक्स कंटेन्स रीनल कार्पसल्स, ठीक है, रीनल सेल्स हैं इसमें, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ऑफ द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी जिस चीज़ से बनी है वो नेफ्रॉन है, जो सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी है, लिवर अपने सेल से बना है, हेपेटोसाइट से बना है, ब्रेन न्यूरॉन से बना है, ठीक है, किडनी नेफ्रॉन से बनी है, वगैरह वगैरह। ये हर ऑर्गन के एक अपने सेल्स होते हैं, ओके। जो कोनिकल पिरामिड्स हैं, द मेडुला कंटेन्स कोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन लाइक स्ट्रक्चर। कॉन आपने देखा होगा, वो भी एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, कॉल्ड पिरामिड्स। ऑल द पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू द पेल्विस, ठीक है। सारे जो पिरामिड्स हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ निकलता है, कहाँ पे निकलता है? पेल्विस में, और फिर पेल्विस लीड्स टू द यूरेटर। पेल्विस जो है वो आगे जाके यूरेटर्स के साथ अटैच होता है, ओके। अब यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स वो पाइप्स हैं जो किडनी से यूरिन लेके आते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए बाहर जाते हैं बॉडी से। यूरेटर्स आर अबाउट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। 28 सेंटीमीटर काफ़ी डिस्टेंस है, अगर आप लोग इसको नोट कर लें तो। चूँकि ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आते हैं तो ये काफ़ी फासला बनता है। दे आर पेयर ऑफ नैरो, ठीक है, पेयर होते हैं, दो होते हैं, नैरो तंग होते हैं, मस्कुलर मसल्स होते हैं इसमें, ट्यूबलर ट्यूब लाइक होते हैं स्ट्रक्चर्स, विच एराइजेज फ्रॉम द हाइलस ऑफ द किडनी। हाइलस ऑफ द किडनी से निकलते हैं, रन बैकवर्ड, पीछे के साइड से जाते हैं, अलोंग द डोर्सल बॉडी वाल। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो किडनी होती है ये डोर्सल वाल पे पड़ी होती है बॉडी की, तो डोर्सल वाल के साथ ही ये यूरेटर्स जाते हैं ओपन ऑन द डोर्सल वाल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जो पीछे की साइड पे जो वाल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमें अभी यूरेटर्स नज़र आ रहा है, ये उसका फ्रंट वॉल है, ये वाला, इसकी बैक वॉल पे, ठीक है, अटैच्ड होते हैं यूरेटर्स। ये क्या करते हैं? पास यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन लेके जाते हैं, ओके। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ है? इट इज़ अ पियर शेप्ड, ठीक है, पियर आप जानते हैं, नाशपाती को बोलते हैं पियर। सैक मतलब एक थैला टाइप होता है, सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है, ये जो हिप रीजन है इसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े होते हैं। इसको, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब जो पेट जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पेट का जो पूरा पोर्शन होता है, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी में ही कौन सा रीजन? पेल्विक रीजन, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में काफ़ी सारे रीजन हैं, चेस्ट रीजन है, बैक रीजन है, बेली रीजन है, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये कहाँ पे पड़ा होता है? पेल्विक रीजन में। इट हैज़ अ थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वाल। ये जो है एक थिक वाल होता है, मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये डिस्टेंसेबल होता है। डिस्टेंसेबल मतलब जो उसमें हम जो फूलता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम डिस्टेंसेबल बोलते हैं। एंड अलाउज इट्स एक्सपेंशन, एक्सपेंड होता है, मतलब जितना इसमें यूरिन आता है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें यूरिन ना हो तो फिर ये छोटा हो जाता है, अगर यूरिन ज़्यादा आ जाए तो ये उसके हिसाब से खुल जाता है। इसलिए ह्यूमन जो है ये तकरीबन 1 लीटर ऊपर नीचे तक यूरिन स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर अबाउट 0.5 to
1 liter of urine, 0.5 to 1 liter of urine. It receives the ureters through the lower part of its back wall. अच्छा, ये इसमें यूरेटर्स जो है किस साइड पे आते हैं, लोअर पार्ट में और बैक साइड पे, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि यूरेटर्स इसके बैक वॉल पे अटैच होते हैं और यूरिन पास करते हैं, यूरिन इसमें यूरिनरी ब्लैडर में लेके आते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर इज गार्डेड बाय 2 rings ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड स्फिंक्टर्स। अब इसकी लोअर पार्ट ऑफ द नेक जो है, जहाँ पे यूरेटर्स अटैच होते हैं, वहाँ पे 2 रिंग्स, एक रिंग टाइप की, ठीक है, गोल रिंग कलर की 2 मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स मतलब मसल जिनसे बनता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स। बोथ द स्फिंक्टर्स मस्ट रिलैक्स टू लेट यूरिन पास आउट ऑफ द ब्लैडर। द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब ये जो यूरेटर्स जहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर इज गार्डेड बाय, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर का जो नीचे साइड पे जहाँ से यूरिथ्रा निकलता है, वहाँ पे मतलब ब्लैडर जो है वो उसने आगे यूरिथ्रा में यूरिन पास करना है, तो उसके नेक पे मतलब जहाँ से वो यूरिथ्रा निकलता है, उसके नेक पे 2 रिंग्स टाइप मसल होते हैं, उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स इसको बोलते हैं। वो उनका रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर वो रिलैक्स ना हो, कंट्रैक्ट हो, तो यूरिन पास नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब एक बंदा बाज़ार में है और उसको यूरिनेशन की उसको ज़रूरत है कि वो यूरिन पास करे, लेकिन वो उधर यूरिन नहीं कर सकता, फिर वो यूरिन को कंट्रोल करता है। अगर फॉर एग्जांपल उसको वॉशरूम तक पहुंचना है, तो वो यूरिन को 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक भी बंदा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा नहीं होता कंट्रोल करना, लेकिन जैसे बंदे को ज़रूरत हो तो वो उसको यूरिन कर लेना चाहिए, पास कर लेना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बंदे को इमरजेंसी है, उसको कंट्रोल करना पड़े, तो वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो कंट्रोल जो बंदे का आता है, वो किस लिए आता है, स्फिंक्टर मसल्स की वजह से। ये वॉलंटरी कंट्रोल में है, ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। यूरिन कंट्रोल, ठीक है, वॉलंटरी। ये वॉलंटरी है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी बन जाए तो ये वॉलंटरी जो है, वॉलंटरी कंट्रोल जो है, ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जब कंट्रोल करता है तो वो यूरिन जो होता है वो पास नहीं होता। जब बंदा कंट्रोल करता है तो मसल्स कंट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो मसल्स स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो यूरिन आगे यूरिथ्रा में पास हो जाता है और यूरिथ्रा में आगे जाके निकल जाता है। ये निकलने का जो प्रोसेस है यूरिन का, इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। पासिंग ऑफ द यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। ओके, यूरिथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जिस तरह मैंने कहा है कि नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पे 2 मसल्स होते हैं, वहीं से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर, और बाहर तक निकलता है। इन फीमेल इट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरीज ओनली यूरिन। फीमेल में ये छोटा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरिनरी ब्लैडर से बाहर तक, और ये सिर्फ यूरिन पास करता है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। इट ओपन्स बाय द यूरिथ्रल ओरिफिस, ठीक है, और यूरिनरी अपर्चर। ओरिफिस या अपर्चर किस चीज़ को बोलते हैं, होल को। फीमेल की बॉडी में ये यूरिथ्रल ओरिफिस में ओपन होता है यूरिथ्रा, मतलब यूरिथ्रा एक आता है, फिर आखिर में एक यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, एक होल होता है, उसके ज़रिए ये बाहर निकलता है। इन द यूवोल्वा, ठीक है, वोल्वा में निकलता है। वोल्वा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है। इन द फ्रंट ऑफ द वेजाइनल अपर्चर, जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 अपर्चर्स होते हैं, 2 होल होते हैं, ठीक है। एक होता है वेजाइनल होल, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, और एक होता है यूरिनरी होल, जिसमें यूरिन पास होता है। और ये जो यूरिनरी अपर्चर है, ये वेजाइनल अपर्चर की फ्रंट में होता है। फ्रंट मतलब क्या, मेडिकल में जब हम बोलते हैं कि फ्रंट में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके सामने है, उसके सामने तो कोई स्ट्रक्चर हो भी नहीं सकता। मेडिकल साइंस में इन फ्रंट का मतलब होता है उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर है वेजाइनल अपर्चर की। अच्छा, मेल में यूरिथ्रा जो है ये लॉन्ग है,
20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटिक फ्लूइड। जिस तरह की फीमेल का मैंने बताया कि उसमें रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस हैं वो विजाइना करता है, और जो यूरिनरी फंक्शंस हैं वो यूरिथ्रल ओरिफिस करता है, ठीक है। दो कामों के लिए दो अलग अलग अपर्चर्स हैं। मेल में इस तरह नहीं है, मेल में एक ही अपर्चर है और वो दो काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव काम भी करते हैं, स्पर्मेटिक फ्लूइड भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करता है। इट पासिस थ्रू द penis and opens out at the tip of the penis by the urinogenital aperture। अब इसको मेल में हमेशा बोलते हैं यूरिनोजेनिटल। यूरिनोजेनिटल मतलब यूरिन प्लस जेनिटल, जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव, ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें कैरी करता है। ओके, अब ये जो यूरिथ्रा है इट पासिस थ्रू द पेनिस, ओवरऑल पेनिस में ही ये यूरिथ्रा गया होता है और ओपन्स आउट एट द टिप ऑफ द पेनिस, और टिप ऑफ द पेनिस तक पहुंचा होता है, और इसके आगे बस ये फिर यूरिन जो है वो बाहर पास कर लेता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में।